मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ब्रज गुणन विधि। ठीक है, आपको मैं पिछले क्लास में पढ़ाया था प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होता है आपको बिल्कुल अच्छे तरीका से पता होगा। विलोपन विधि क्या होता है आपको बिल्कुल अच्छे तरीका से पता होगा। ठीक है, आज की क्लास में कौन सा विधि पढ़ने वाले हैं जी? तो ब्रज गुणन विधि। क्या नाम है समझिएगा बिल्कुल अच्छे तरीका से। ब्रज गुणन विधि, ब्रज गुणन विधि आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल हम क्लास को अब शुरू से अंत तक देखेगा, आपको ब्रज गुणन विधि बिल्कुल 100% आपको समझ में आएगा कि ब्रज गुणन विधि क्या होता है। तो ब्रज गुणन विधि समझने से पहले इसका कुछ कॉन्सेप्ट होगा, उसको पहले आपको समझना होगा। तो इसका क्या क्या कॉन्सेप्ट है इसको पहले आप समझिएगा। तो कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? दो चर वाले कोई भी आपका रैखिक समीकरण हो उसका व्यापक रूप क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का कोई भी हो उसका व्यापक रूप क्या होता है जी? तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये क्या होता है? तो ये कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के क्या है जी? व्यापक रूप है। ठीक है, क्या है? व्यापक रूप है, आपको पता होना चाहिए। ये क्या हो गया? व्यापक रूप हो गया आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। कोई भी आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण हो उसका क्या ये व्यापक रूप है। ठीक है, ये आपको समझना बिल्कुल जरूरी है, तभी आपको ब्रज गुणन विधि आपको समझ में आएगा। तो मैं एक समीकरण दे रहा हूँ आपको, इसको व्यापक रूप लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है जी? व्यापक रूप आपको लिखना है 2x प्लस 3y बराबर 5। ठीक है, बराबर क्या क्या है? 5 है। आपको इसको इस रूप में लिखना है। ठीक है, इस रूप में इसको क्या करना है? आपको लिखना है। क्या इस समीकरण को इस व्यापक रूप में आप लिख सकते हैं? इस समीकरण को जो आपको दिया गया है, क्या इस समीकरण को आप व्यापक रूप लिख सकते हैं ये फंक्शन में? बिल्कुल लिख सकते हैं। 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0। जो आपका 5 क्या चीज में था? प्लस में था। अगला क्वेश्चन देते हैं, इस क्वेश्चन को आप व्यापक रूप में लिख सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि ये जो आपका क्वेश्चन दिया गया है इसको क्या आप व्यापक रूप लिख सकते हैं इस समीकरण का? आप बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको देते हैं और आपको लिखना है क्या? उस समीकरण का आपको व्यापक रूप लिखना है जी। तो अगला क्वेश्चन देने वाले हैं। ठीक है, 5x प्लस 7y बराबर 9। ठीक है, इसको क्या करना है? इस समीकरण के व्यापक रूप लिखना है। क्या आप लिख पाइएगा? बिल्कुल 100% लिख पाइएगा। क्या करना है आपको जी? जो आपका 9 बराबर साइड क्या है? प्लस में, तो ये साइड लाएंगे तो क्या चीज में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। तो 5x प्लस 7y माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, अब आप कोई भी समीकरण दिया जाए आपको, आप व्यापक रूप में आप लिख सकते हैं। बिल्कुल आपको 100% लिखने अब आपको आ चुका होगा जी। ठीक है, अगला आपको देते हैं समीकरण। ठीक है, 2x प्लस 7y बराबर माइनस 11। ठीक है, 5x प्लस 9y बराबर बराबर 5। ठीक है, अब इसको क्या करना है? समीकरण को जो दिया गया है इसको आपको व्यापक रूप में लिखना है जी। क्या लिख पाइएगा? क्या करना है? इसको इस रूप में आपको लिखना है। इस समीकरण को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, इस जो आपको समीकरण ये दिया गया है इसको इस रूप में आपको लिखना है। लिख पाइएगा? बिल्कुल 100% आप लिख पाइएगा जी। क्या करना है आपको? क्या करना है समझिएगा। 2x प्लस 7y। ठीक है, जो आपका -11 बराबर को साइड आपका क्या चीज में जी? 11 माइनस में, तो ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में, प्लस 11 बराबर 0।
ठीक है। 5x प्लस 9y जो आपका बराबर के ये साइड 5 आपका प्लस में है तो बराबर के ये साइड आएगा तो क्या में हो जाएगा जी, आपका माइनस में हो जाएगा, बराबर आपका 0 हो गया। तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, आपको कोई भी समीकरण को दे दिया जाए, आपका है कि उसका व्यापक रूप लिखिए, तो क्या लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं 100%, ठीक है, आप लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ से पूछते हैं, यहाँ आपको A1 का मान बताना है, B1 का मान बताना है, C1 का मान बताना है, ठीक है, A2 का मान बताना है, B2 का मान बताना है, C2 का मान आपको बताना है। क्या बता पाइएगा आप, बता पाइएगा? बिल्कुल आप बता सकते हैं जी। A1 ठीक है, A1 आपका मान क्या होगा जी, 2 होगा। B1 का मान क्या होगा जी, 7 होगा, प्लस 7। आपका C का मान क्या होगा जी, C का मान क्या होगा, 11। C1 का मान क्या होगा, 11, ठीक है। थी A2 का मान क्या होगा जी, तो आपका 5 या 5 बोल सकते हैं, ठीक है। आपका B2 का मान क्या होगा जी, तो 9 होगा। आपका C2 का मान क्या होगा जी, तो -5 आपका होगा, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए, आप इस जो आपको वो समीकरण को जो आपको दिए थे पहला समीकरण, इस समीकरण से भी आप A1 B1 C1 या A2 B2 C2 का आप मान यहाँ से भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको समीकरण को व्यापक रूप में इस तरह से आप भी करके आप क्या लिख सकते हैं, A1 का मान, B1 का मान, C1 का मान, A2 का मान, B2 का मान और C2 का मान लिख सकते हैं, ठीक है जी, लिख सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो मैं आपको ये समीकरण दिया हूँ इससे भी लिख सकते हैं, इस समीकरण का व्यापक रूप से भी आप इसका ये जो मान लिखा हुआ है आप दोनों से लिख सकते हैं। आपको 100% समझ में आना चाहिए। चलिए आप आगे समझते हैं, आपको देखेगा बिल्कुल अच्छे तरीके से समझेगा जी। A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 नहीं बराबर है, ठीक है, नहीं बराबर है आपका C1 बट्टा C2 के, ठीक है। पहला कंडीशन क्या था जी, कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है, ठीक है, B1 बटा B2 के। दूसरा कंडीशन क्या है जी, A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन बराबर किसका नहीं जी, तो C1 बटा C2 का। तीसरा कंडीशन देखिएगा, तीसरा कंडीशन आप देखिएगा बिल्कुल अच्छे तरीका से, यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जाता है जी, ठीक है। क्या आपका तीसरा कंडीशन क्या है, तीनों बराबर है, A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के और B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2 का, ठीक है। पहला कंडीशन आपका क्या होगा जी, पहला कंडीशन जो आपका क्या है, संगत है। दूसरा कंडीशन क्या है जी, आपका असंगत है। तीसरा कंडीशन आपका क्या है जी, तो आपका संगत है, ठीक है, संगत है। आप बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। अगर A1 बटा A2 बराबर नहीं हो सकता B1 बटा B2 का, तो क्या होगा जी, आपका संगत होगा। अगर दूसरा कंडीशन क्या है, A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2 के, तो क्या होगा आपका जी, असंगत होगा, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या है, A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के और B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2 के, तो क्या होगा जी, आपका संगत होगा, ठीक है। तीनों कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा, कब संगत होगा कब असंगत होगा, ठीक है। अब आपको प्रश्न देते हैं, आपको बताना है कि कब संगत होगा कब असंगत होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2x प्लस 3y बराबर आपका लिखा हुआ है 8, ठीक है। आपको यहाँ पर लिखा हुआ है 4x प्लस 6y बराबर 12, ठीक है। आपको बताना है कि ये संगत है या असंगत है, ठीक है। तो संगत है क्या असंगत बताइए, तो क्या होगा आपका जी, यहाँ पर आपका A1 बटा A2 का मान क्या है, तो 2 बटा 4, ठीक है। इसको काटेंगे तो क्या आपका निकलेगा 1 बटा 2, ठीक है, 1 बटा 2 निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर B1 बटा B2 का क्या है मान जी, तो 3 बटा 6, इसको काटेंगे तो क्या आएगा, B1 बटा B2 का मान आपका आएगा 1 बटा 3, क्या आएगा जी, 2 आएगा, 1 बटा 2 आएगा, ठीक है।
क्या आएगा, 2 आएगा। ये दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। जब इसको काटेंगे C1 बटा C2 के मान क्या है 8/12, तो इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक है। तो क्या है आपका A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, ठीक है। लेकिन बराबर नहीं है किसका जी, बराबर नहीं किसका है, B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2 का। तो क्या होगा आपका जी, ये आपका क्या है, असंगत है। क्या जी, असंगत है। क्या है, असंगत है। आप समझ चुके हैं, ठीक है। क्या आपका असंगत है। A1 बटा A2 का मान क्या है जी, 1/2। B1 बटा B2 का मान क्या है जी, 1/2। तो ये दोनों आपका क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। लेकिन आपका C1 बटा C2 का मान क्या है जी, 2/3। क्या है, 2/3। तो क्या बराबर है B1 बटा B2 क्या बराबर है C1 बटा C2 का, नहीं। तो आपको ये जो आपको बताए थे, ये दूसरा कंडीशन में क्या था आपका जी, असंगत है। ये आपका क्या है, जो आपको प्रश्न देगा क्या है आपका, ये समीकरण असंगत है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा जी कि संगत कब होगा, असंगत कब होगा। आपको अब बिल्कुल हम सब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न पूछा जाता है, संगत का होगा असंगत का होगा, आपको बिल्कुल हम बताएंगे अच्छे तरीका से, ठीक है। आपको मैं एक यहाँ पर डॉट क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है जी। समीकरण दिया हुआ है 5x प्लस 8y बराबर 9। समझिएगा एकदम अच्छा से, यहाँ पर डॉट बहुत सारा स्टूडेंट का होता है। 3x प्लस 5y बराबर आपका है 5 नहीं, आपका बराबर है 13, ठीक है जी, ठीक है। इस समीकरण को आपको क्या करना है जी, व्यापक रूप लिखना है। क्या लिखना है आपको, इस समीकरण को व्यापक रूप लिखना है। व्यापक रूप आपको लिखना है। तो इस समीकरण को आप व्यापक रूप ही लिखिएगा। तो किस तरह से लिखाएगा, 5x प्लस 8y जो आपका 9 प्लस में है बराबर की साइड, तो क्या चीज हो जाएगा आपका माइनस में 9 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। 3x प्लस 5y जो आपका माइनस 13 जो आपको बराबर की साइड प्लस में जो ये साइड आएगा तो क्या चीज हो जाएगा माइनस में बराबर 0, ठीक है। आपको पूछते यहाँ से आपको A1 का मान बताना है, आपको B1 का मान बताना है, आपको C1 का मान बताना है, ठीक है जी। फिर आपको A2 का मान बताना है, फिर आपको B2 का मान बताना है, फिर आपको C2 का मान बताना है, ठीक है। तो बताइए क्या होगा, ठीक है। तो 5 होगा जी, यहाँ पर क्या होगा जी आपका A2 का मान 3 होगा, ठीक है। B1 का मान क्या होगा जी 8 होगा, B2 का मान क्या होगा जी तो 5 होगा, आपका C1 का मान क्या होगा जी आपका 9 होगा, ठीक है। और आपका C2 का मान क्या होगा जी आपका 13 होगा। C1 का मान 9 होगा, C2 का मान आपका 13 होगा। अब आपको इसमें बताना है कि A1 का मान क्या होगा, ठीक है। B1 का मान क्या होगा, C1 का मान क्या होगा, ठीक है। अब आपको बताना है कि A2 का मान क्या होगा, ठीक है। B2 का मान क्या होगा, ठीक है। C2 का मान क्या होगा, आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है जी। तो क्या होगा आपका 5 हो गया, आपका 8 हो गया, क्या होगा 8 हो गया, यहाँ पर क्या होगा जी आपका -9 हो गया, ठीक है। आपका 3 हो गया A2 का मान 8, आपका B2 का मान क्या हो गया जी 5 हो गया, और आपका C2 का मान हो गया -13, ठीक है। क्या हो गया आपका C2 का मान -13 हो गया, ठीक है जी। तो आपको इसमें से कौन सही लग रहा है कौन गलत है आपको बताना है। पहला वाला सही है, ये आपका पहला हो गया जी, ये आपका क्या हो गया दूसरा हो गया, ठीक है। बताइए दूसरा आपको पहला सही है दूसरा सही है। जब आपको कहे जांच करने के लिए कि कोई समीकरण जांच करने के लिए आपको कहा जाए, आपको समीकरण दे दिया जाए कि संगत है या असंगत, ठीक है। जब आपको जांच करने के लिए कहा जाए कि संगत है या असंगत, तो आपके लिए दोनों अप्लाई कर सकते हैं, दोनों के लिए आपके लिए परफेक्ट है, ठीक है। लेकिन कंडीशन यहाँ समझिएगा, जब आपको कहे ब्रजगुणन विधि से आप हल कीजिए किसी समीकरण, आपको कोई समीकरण दिया रहेगा, आपको कहेगा ब्रजगुणन विधि से इसको हल कीजिए, तो आपके लिए कंडीशन अप्लाई सेकंड होगा। आपके लिए सही क्या होगा जी आपका सेकंड, जो इसको क्या किए इस समीकरण को व्यापक रूप में लिखें। इस तरह से आपको A1 B1 C1 को मान A2 B2 C2 को मान को निकाल कर इस तरह से ब्रजगुणन विधि को आपको हल करना होगा। दूसरा कंडीशन आपको ब्रजगुणन विधि हल करने के लिए परफेक्ट होगा। क्या होगा परफेक्ट होगा। और आपके लिए जांच करने के लिए कहा जाए संगत और असंगत, तो आपके लिए क्या दोनों आपके लिए सही है, ठीक है।
संगत जात या संगत जात करने के लिए कहा जाए तो आपके लिए पहला दूसरा दोनों सही है। ठीक है, तो आपका डाउट खत्म हो चुका होगा कि कब हम दोनों को अप्लाई करने वाले हैं, कब हम एक को अप्लाई करने वाले हैं। आगे आपको क्वेश्चन देने वाले हैं। ठीक है जी, आपको बिल्कुल एकदम सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछा जाता है, उसमें आपको बताना है कि समीकरण दिया रहेगा। ठीक है, और संगत है या संगत है। तो ये समीकरण दिया गया है, समझिएगा ना, बिल्कुल आपको बताएंगे हम सब्जेक्टिव टाइप, जिस तरह से आपको प्रोसेसिंग बाई बताएंगे कि 3x प्लस 8y बराबर आपका हो गया 15। ठीक है, आपका 8x प्लस 3y बराबर आपका हो गया 8। ठीक है जी, क्या हो गया 8 हो गया। ठीक है, तो आपको तो हम बिल्कुल प्रोसेसिंग से बता रहे हैं हम, सब्जेक्टिव टाइप जिस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, जिसे 2 अंक से 2 अंक आपको मिलेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। तो आप इस समीकरण को व्यापक रूप से भी A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान के निकाल के आप बना सकते हैं जांच करने के लिए, आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ लिखना आपको, यहाँ बिल्कुल जैसे लिख रहा हूँ जैसे आपको लिखना होगा, तब आपको 2 नंबर मिलेगा सब्जेक्टिव पूछेगा तब। यहाँ A1 का मान क्या होगा जी, 3 होगा। आपको B1 का मान क्या होगा जी, तो 8 होगा। C1 का मान क्या होगा जी, 15 होगा। समझ में आपको आना चाहिए। A2 का मान क्या होगा जी, 8 होगा। ठीक है, B2 का मान क्या होगा जी, तो 3 होगा। C2 का मान क्या होगा जी, तो आपका 8 होगा। ठीक है, 8 होगा। ठीक है, 8 होगा। अब आपको लिखना होगा तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर, क्या करने पर जी, तुलना करने पर A1 बटा A2 का मान क्या होगा जी, 3/8, 3/8। आपको B1 बटा B2 का मान क्या होगा जी, 8/8। क्या हो गया, 8/8। क्या हो गया, 8/8 हो गया। ठीक है जी, 8 बटा क्या होगा जी, आपका 8 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखना है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2। ठीक है, B1 बटा B2, B1 बटा B2 क्या आपका बराबर है, बताना है आपको कि B1 बटा B2 क्या बराबर है, नहीं बराबर है। 3/8 यहाँ पर क्या 8/3 है। ठीक है, तो आपका A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। तो बताइए क्या आपका संगत या संगत। अतः अतः यह समीकरण, समीकरण क्या है जी, आपका संगत है। यह समीकरण क्या जी, संगत है। अतः यह समीकरण क्या आपका जी, आपका संगत है। क्या जी, संगत है। क्या जी, संगत है। तो कब आपका संगत होगा, कब आपका संगत होगा, कोई समीकरण दिया रहे तो आपको बिल्कुल सब्जेक्टिव टाइप अगर प्रश्न आपको पूछा जाए तो इस तरह से आपको प्रोसेसिंग बाय प्रोसेसिंग आपको बनाना है। ठीक है, आपको प्रोसेसिंग बाय प्रोसेसिंग आपको बनाना है। ठीक है, प्रोसेसिंग बाय प्रोसेसिंग बनाना आपको बिल्कुल 100% समझ में आ चुका होगा। ठीक है जी, या आप इसको एक स्टेप और फॉलो कर सकते हैं। आप इसको मिटा दीजिए। ठीक है, इसको मिटा दीजिए और आप डायरेक्ट यहाँ पर लिखिए A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2। ठीक है, A1 बटा A2 का मान क्या है जी, तो 3/8। ठीक है, और 8/3 है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप आगे एक स्टेप ले जा सकते हैं। ठीक है, आगे आप एक स्टेप लेकर जा सकते हैं, या आप डायरेक्ट यहाँ भी आप कह सकते हैं कि 1/A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। ठीक है जी, तो आपको असंगत और संगत कोई समीकरण दे दिया जाए, आपको पूछा जाए तो भैया क्या आप बना सकते हैं कि समीकरण असंगत है या असंगत है, संगत है या असंगत है। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रोसेसिंग करके लिखना है। तो आपको 2 नंबर में अगर प्रश्न पूछा जाता है कि संगत है या संगत, आपको बताइए, तो आपको इस तरह से बनाना है, आपको 2 नंबर बिल्कुल परफेक्ट मिलने वाला है। ठीक है, परफेक्ट आपको मिलने वाला है। आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्वेश्चन देते हैं आगे, आपको बताना कि ये समीकरण जो आपको दिया रहेगा संगत है या असंगत है। ठीक है जी, तो लिखा हुआ 2x प्लस 3y बराबर 5 लिखा हुआ है। ठीक है, 3x प्लस 2y बराबर 6। बताना इस समीकरण आपका संगत है या असंगत है जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर आपको क्वेश्चन देने वाले हैं। आपको लिखा हुआ है 2x प्लस 3y
3y बराबर बराबर आपका 6 है। ठीक है, आपका लिखा हुआ है यहाँ पर 4x प्लस 3y सॉरी 6y बराबर आपका क्या होगा जी 3 होगा। क्या होगा आपका 3 होगा। तो बताना है कि आपका जो समीकरण दिया गया, आपका क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, ये संगत है या संगत है। अगला आपको देते हैं व्यापक रूप में समीकरण को लिख के। ठीक है, 2x प्लस 5y माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, बराबर 0। 7x प्लस 2y माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, बराबर क्या जी 0। आगे आपको देने वाले हैं, समझिएगा, 4x प्लस 6y बराबर आपका हो गया 8। ठीक है, को दिया हुआ यहाँ पर 8x प्लस आपका 8x प्लस 12y बराबर आपका है 14। ठीक है, आपको बताना, सॉरी यहाँ पर क्या होगा जी, आपको प्लस में होना चाहिए, बराबर 0 बराबर 0। आपको बताना संगत है या असंगत, आपको क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो पहला आपका क्या है जी, पहला आपका क्या है जी, तो आपका पहला है जो संगत है। ठीक है, यहाँ पर क्या a1 बटा a2 का मान क्या है जी 2/3 बराबर नहीं है 3/2 यहाँ पर। ठीक है, तो a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 का, तो क्या होगा आपका जी, आपका संगत ही होगा। तो आपको क्या होगा, पहला प्रश्न आपका संगत होगा। दूसरा आपका क्या होगा जी, यहाँ सब काटिएगा तो क्या होगा आपका 2/4 है a1 बटा a2 का मान, और आपका b1 बटा b2 का मान क्या है 3/6 है, और c1 बटा के मान क्या है जी, c1 बटा c2 का मान क्या है 6/3 है। ठीक है, इसको काटिएगा तो क्या आएगा 1/2, या इसको काटिएगा तो 1/2, इसको काटिएगा तो क्या आएगा 1/2, 1/2। तो आपका क्या है जी, ये भी आपका संगत है। क्या है आपका, ये भी संगत है। ठीक है, आपका ये भी क्या है जी, संगत है। आगे समझिएगा, ये आपका संगत या संगत, ये आपका संगत या संगत, तो आप कहिएगा कि बिल्कुल ये क्या है जी, आपका संगत है। ठीक है, 2/7 बराबर 5/2 है, तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर है, तो क्या आपका होगा, ये आपका होगा जी संगत। क्या होगा आपका, संगत होगा। क्या होगा जी, आपका संगत होगा। अगला प्रश्न है, जैसे समझिएगा। ठीक है, ये 4y 3 है, सॉरी 4y 8 है, इसको काटेंगे तो क्या आएगा जी, आपका क्या आएगा जी 4 दूनी 8 1/2 आएगा। ठीक है, अगला दिया गया 6/12, इसको काटेंगे तो क्या आएगा जी 6 दूनी 12 मतलब 1/2 आएगा। ठीक है, 1/2 आएगा। अगला काटेंगे तो क्या आएगा जी, अगर 2 से उसको काटते हैं तो आपका 4y 7 आएगा। ठीक है, 4y 7। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा क्या दिया गया है आपका 1/2 आया, 1/2 आया। ठीक है, आपका आया 4y 7 आया। ठीक है, 4y क्या है जी 7 आया। ये क्या आपका बराबर है b1 बटा b2 क्या बराबर है c1 बटा c2 का, नहीं। तो क्या होगा आपका, ये समीकरण आपका असंगत हो गया। क्या हो गया जी, आपका ये समीकरण असंगत हो गया। ठीक है, तो आपको समीकरण दिया रहेगा, आपको पूछा जाएगा कि संगत कौन होगा, असंगत कौन होगा। तो आपको संगत असंगत में बिल्कुल किस तरह से चेक किया जाता है, कौन समीकरण असंगत है कौन सा संगत है, आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 को, तो क्या होगा जी, आपका संगत है। अगर आपका a1 बटा b2 बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन b1 बटा b2 c1 बटा c2 के क्या है, बराबर नहीं है, तो क्या होगा आपका जी, असंगत होगा। अगर आपका a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, बराबर है c बटा 1 बटा c2 के, तीनों अगर आपका बराबर हो गया तो क्या होगा जी, आपका संगत होगा। आपको समझ में आ चुका होगा। अब आपको समझना होगा ब्रजगुणन विधि। अब कहाँ आने वाले हैं, ब्रजगुणन विधि पर। कहाँ आने वाले हैं जी, ब्रजगुणन विधि पर आने वाले हैं। कहाँ आने वाले हैं, ब्रजगुणन विधि पर आने वाले हैं। आगे समझने वाले हैं ब्रजगुणन विधि। क्या समझने वाले, ब्रजगुणन विधि। आपको जितना भी कॉन्सेप्ट समझाना था भी हमको, उतना हम आपको कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं। ठीक है, अब समझना आपका क्या जी, मेन पर्पस आपको ब्रजगुणन विधि समझना है। ठीक है, जितना कॉन्सेप्ट आपको समझाए हैं आपको 100% समझ में आया होगा। ठीक है, ब्रजगुणन विधि करने के लिए आपको क्या करना होगा, समीकरण जो दिया होगा उसको व्यापक रूप में उसको लिखना होगा जी। अब ध्यान रखिएगा एक एक कॉन्सेप्ट को। समीकरण दिया गया है
2x प्लस 3y बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 7। ठीक है, दिया गया है। ठीक है, इससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ठीक है, इससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। वो फार्मूला है आपका बीजगणित विधि को सोल्यूशन करने के लिए। आपको 3 ठो क्या करना है जी, इस तरह से आपको गुना का चिन्ह बनाना है। ठीक है, चिन्ह बनाना है। ठीक है, बना चुके होंगे आप। यहाँ लिख देना b1 b2, जो शुरू में b1 बटा b1 और b2 लिखे हैं। ठीक है, तो आपको लास्ट में भी लिख देना b1 और b2। फिर आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर c1 c2, यहाँ पर आपको लिखना है a1 a2। समझ में आपको आ गया जी? बिल्कुल। ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, ये आपका क्या हो गया जी 1 हो गया। ये फार्मूला आपको जिस तरह से हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, कुछ फार्मूला समझ में आ गया जी, तो बीजगणित विधि में कोई दम नहीं होगा। तो यहाँ पर x वटा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? b1 इंटू c2 माइनस, ठीक है, b2 इंटू c1, ये आपका हो गया बराबर बाई क्या होगा जी c1 इंटू a2 माइनस, ठीक है, c2 इंटू a1। ठीक है, अब आपको क्या बचेगा जी बराबर 1 लिखना। आपको ये भी तिरछी मल्टीप्लाई करना है। a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। ठीक है, ये फार्मूला आपको अगर समझ में आ गया किस तरह से निकलना है, तो आपको बीजगणित विधि बनाने में कोई भी समस्या आपको नहीं होगा। 100% मैं कह रहा हूँ जी। आपको क्या करना है, 3 को आपको गुना का चिन्ह लिखना है। समझ में? आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिएगा, फिर हमको समझाने वाले हैं। जो शुरू में आपको b1 b2 लिखना है, वही काम क्या करना है जी लास्ट में हमको करना है। ठीक है, फिर आपको b के बाद क्या आता है जी c आता है, तो c1 बटा c1 और c2 लिखेंगे फिर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे a1 और a2। ठीक है, a1 a2 लिखेंगे। बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से फार्मूला बीजगणित विधि का बनाया जाता है। अब आगे समझिएगा बीजगणित विधि, बिल्कुल अच्छे तरीका से आपको समझ में आएगा। समझिएगा जी। क्या करना होगा, इस समीकरण को आपको क्या कर रहे हैं, बीजगणित विधि से हम इसको समीकरण को हल करने वाले हैं। हम यहाँ पर चेक नहीं करने वाले हैं कि संगत या असंगत ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, हम यहाँ क्या करने वाले हैं, तो हम हल करने वाले हैं बीजगणित विधि को। तो आपको इस समीकरण को व्यापक रूप लिख कर इसका a1 b1 c1 को आपको मान निकालना होगा। ठीक है, समझिएगा बिल्कुल बेहतर ढंग से जी। आपको व्यापक रूप पहले लिखना होगा। ठीक है, तो 5 आपका क्या था, प्लस में दिया साइड में आएगा तो क्या माइनस में हो गया। 3x प्लस 2y 7 क्या चीज में जी प्लस में दिया साइड आएगा तो क्या चीज में बचेगा माइनस में। आपको यहाँ क्या करना है, a1 का मान बताना है। a1 का मान क्या होगा जी 2, b1 का मान क्या होगा जी 3, c1 का मान क्या होगा जी -5। ठीक है, a2 का मान क्या होगा जी 3, b2 का मान क्या होगा जी b2 का, ठीक है 2, c2 का मान क्या होगा जी -7। ठीक है, समझ में आपको आ गया? समझ में आपको आ चुका है? बिल्कुल आपको आ चुका है। अब क्या करना है जी, जिस तरह से आपको हम 3 को क्या करना है, आपको गुना का चिन्ह देना है। ठीक है, आपको यहाँ लिखना है क्या जी b1 b2 b1 b2। ठीक है, यहाँ क्या लिखना है c1 c2 a1 a2। ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, ये आपका 1 हो गया। ठीक है, फार्मूला आपको यहाँ से अब अप्लाई करना होगा। x क्या होगा आपका b1 इंटू c2 b2 माइनस बीच में देना आपको इंटू c1, ये आपका हो गया x। y क्या होगा जी c1 a2 c1 a2 c2 a1। ठीक है, अब आपको क्या करना है 1 बराबर 1 के बटा में आपको लिखना है। ठीक है, तिरछी मल्टीप्लाई करके a इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। ठीक है, b1 सॉरी। ठीक है, अब क्या करना है आपको जी मान धर देना है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको हम मिटाने वाले हैं। क्या करना आपको मान धरने वाला है। ठीक है, तो x वटा
B1 का मान क्या है जी 3 मल्टीप्लाई C2 का मान क्या है जी C2 -7, तो आपको ब्रैकेट में लिखना होगा -7, ठीक है जी, -7 आपको ब्रैकेट में लिखना होगा, माइनस B2 का मान क्या है जी B2 का 2, C1 का मान क्या है जी C1 का यहाँ पर C1 होगा, ठीक है, -5, ठीक है, तो आपको -5 को ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है, बराबर आपको बाई वाला लिखना है, ठीक है, बाई का क्या है C1 कहाँ है जी -5, ठीक है, -5, A2 क्या है आपका 3, क्या है 3 आपका है, ठीक है जी 3 है, माइनस आपका हो गया C1, ठीक है सही है ना, C2 A1 -7 इंटू A1 2, ठीक है, अब क्या लिखना है आपको बराबर 1 वाला, ठीक है, 1 के नीचे आपको जो है जो लिखना है A1 और B2, A1 B2, ठीक है, माइनस A1 B2, अब आपको लिखना A2 B1, तो 3 इंटू 3, ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आगे समझिएगा जी, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा 100%। आगे क्या करना है आपको x बटा 3 को मल्टीप्लाई करना है आपको, इसको और एक स्टेप लेकर जाएं, नहीं आपको यहाँ समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करना है आपको -7 में, ठीक है, तो एक स्टेप और लेकर हम जाते हैं, ठीक है, एक स्टेप और लेकर हम इसको जाते हैं, लेकिन नहीं डायरेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर और आगे नहीं बढ़ना है, मात्र खाली यहाँ पर एक को चेंज करना होगा, तो एक स्टेप बिल्कुल हम फालतू में ले जाकर जाएंगे। 3 से आपको मल्टीप्लाई करना है जी -7 में, तो क्या होगा -7×21, ठीक है, आपको -2 से मल्टीप्लाई करना है -5 में, तो क्या होगा जी प्लस आपका 10 हो जाएगा, ठीक है, बराबर -5 से मल्टीप्लाई करना है 3 में, तो क्या हो जाएगा आपका जी y बटा -15, ठीक है, आपको माइनस यहाँ -7 है जी -7, यहाँ पर -7 है, हाँ -7 है, ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में लिखना होगा जी, ब्रैकेट में -7 को, ठीक है, तो -7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो क्या होगा जी आपका -14 से माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, नहीं तो ऐसे समझिए आप, ये माइनस है, ठीक है, आपका माइनस है तो इन्हें का चिन्ह क्या हो जाएगा आपका बदलते जाएगा, ठीक है, तो माइनस यहाँ पर है, ठीक है, माइनस है क्या जी माइनस आपका यहाँ पर है, ठीक है, तो ये इसको क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस आपका हो गया क्या जी माइनस ये आपका यहाँ पर है, ठीक है, माइनस ये है ना, माइनस ये आपका ये माइनस है, ठीक है जी, माइनस ये है, ठीक है, तो माइनस माइनस आपको क्या हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस तो आपको प्लस आपका 14 हो जाएगा, बराबर 1। आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर -7 है, ठीक है, इंटू 2 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया जी, इसको माइनस तो आपका हो जाएगा माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो जाएगा, तो माइनस माइनस आपको क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए कि माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ प्लस 14 होगा, आपको समझ में आना चाहिए। आपको यहाँ पर आपको अब सोल्यूशन करना है, ये है आपका, ठीक है, तो 4 माइनस आपका 9 हो गया, ठीक है जी, तो x बटा क्या हो गया आपका जी -21 में से +10 जाने वाला, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, तो आपका बचेगा -11 बचेगा, बाई बटा -15 में से +14 जाएगा तो क्या बचेगा जी -1 बचेगा, बराबर 1 बट्टा आपका -5 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना होगा तुलना करने पर क्या लिखना होगा आपको, अब तुलना करने पर, ठीक है। यहाँ पर जो माइनस में जो आपका जो संख्या रहता है उसको क्या करना, ब्रैकेट में आपको बंद करना है, ब्रैकेट में आपको लिखना है, ठीक है जी। तो आपको तुलना करना है, ठीक है, x बटा -11 हो गया, ठीक है, -11 बराबर आपका हो गया 1 बटा -5, फिर आपको बाई से तुलना करना है जी, बाई वो क्या है बाई बटा -1 बराबर आपका हो गया 1 बटा आपका 5, ठीक है। तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कीजिए
तो -5x बराबर -11, माइनस माइनस कट गया, 5x बराबर 11, x बराबर आ गया क्या जी आपका 11/5, 11/5 आपका आ गया। यहाँ देखिए -5y बराबर -1, माइनस माइनस कट गया, आपका y बराबर 1/5 आ गया। ठीक है जी, आपको समझ में आ चुका होगा, आपको समझ में आ चुका होगा। अब क्या करना आगे जी, आपको आगे क्या लिखना है समझिएगा, लिखना है यहाँ पर अतः x बराबर क्या आ गया जी 11/5 आ गया, कॉमा y बराबर क्या आ गया जी 1/5 आ गया। ठीक है, 1/5 आ गया। तो इस तरह से आपको ब्रज गुणन विधि को हल करना है। तो ब्रज गुणन विधि आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आपको संगत कब होगा असंगत कब होगा आपको ये भी समझ में आया होगा। मतलब आज की क्लास में जितना भी आपको हम समझाएं वो आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से आपको समझ में आया होगा। तो अगर क्लास आपको में समझ में आता है बेहतर ढंग से तो इस क्लास को एक शेयर जरूर करना। आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।